नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली बीजेपी ने शुक्रवार यानी 13 दिसंबर को चुनाव आयोग को मतदाता सूची में मौजूद अवैध घुसपैठियों, डुप्लीकेट, फर्जी पते वाले लोगों की जानकारी के साथ में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य 2 चुनाव आयुक्तों से मुलाकात की। उन्होंने दिल्ली की मतदाता सूची में लाखों अवैध घुसपैठियों, रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेश मूल के लोगों, डुप्लीकेट फर्जी पते वालों और मृत लोगों के नाम शामिल होने का विरोध दर्ज कराया है। दिल्ली बीजेपी की तरफ से मांग की गई है कि चुनाव आयोग इन शिकायतों को प्राथमिकता से कानूनी आधार पर हल करे ताकि दिल्ली विधानसभा चुनाव पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हो पाए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व वाले इस प्रतिनिधि मंडल में बीजेपी की चुनाव समन्वय समिति के राष्ट्रीय संयोजक ओम पाठक, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता बांसुरी स्वराज, दिल्ली बीजेपी मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर और दिल्ली बीजेपी चुनाव समिति के संयोजक अधिवक्ता संकेत गुप्ता शामिल थे। दिल्ली बीजेपी की तरफ से अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने चुनाव आयोग को 5000 पन्नों के प्राथमिक सबूतों के साथ विस्तृत प्रस्तुति दी है, जिस पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने चुनाव आयोग को बताया है कि ये हैरानी की बात है कि हर बार लोकसभा चुनाव समाप्त होने और विधानसभा चुनाव शुरू होने के बीच में लाखों नए मतदाता पंजीकृत होते हैं। ये संख्या वार्षिक मतदाता सारांश संशोधन की सामान्य प्रक्रिया से काफी अधिक होती है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अगस्त 2024 के चुनाव आयोग के एक सर्कुलर के आधार पर बीजेपी कार्यकर्ता दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में जांच कर रहे हैं और पाया है कि बड़ी संख्या में अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी मतदाता पंजीकृत हैं। इसके अलावा डुप्लीकेट, फर्जी पते और मृत मतदाता भी बड़ी संख्या में सूची में शामिल हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की है कि अवैध मतदाताओं के पंजीकरण और नकली मतदान के खिलाफ अभियान चलाया जाए। उन्होंने मीडिया और रेडियो अभियानों के जरिए ऐसे मतदाताओं को सख्त चेतावनी देने की भी मांग की है। बांसुरी स्वराज ने चुनाव आयोग के सामने 18 मजबूत सबूतों की लिस्ट प्रस्तुत की है, जिसमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के पंजीकृत का प्रमाण है। उन्होंने बताया कि कैसे कई निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता सूचियों में एक ही परिवार के व्यक्ति अलग अलग EPIC नंबरों के साथ बार बार पंजीकृत हैं। उन्होंने ऐसे मामलों का जिक्र किया है जहां एक ही समुदाय के मतदाता गैर मौजूद पते पर पंजीकृत हैं या एक ही परिवार के सदस्य एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत हैं। उन्होंने ये भी कहा कि BLO अपने कर्तव्य को निभाने में विफल हो रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा के मुताबिक उन्होंने आम आदमी पार्टी के विरोध से आयोग को अवगत कराया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी केवल घुसपैठियों और फर्जी पते वाले मतदाताओं का विरोध कर रही है, न कि भारतीय मूल के मतदाताओं का विरोध कर रही है। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।